कि भेड़ाघाट पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां लगभग पूर्ण होने को है। बस आपके आगमन की प्रतीक्षा भेड़ाघाट कर रहा है और वो एक विश्व पर्यटन स्थल है। वहाँ पहले 10 साल पहले जब हम जिनालय को देखते थे, भगवान तो अतिशयकारी दिखाई देते थे शांतिनाथ, लेकिन जिनालय की स्थिति ऐसी थी कि जरा सी बारिश में पूरा मंदिर पानी से भर जाया करता था। आपके चरण जब 11 वर्ष पूर्व वहाँ पड़े तो उस जिनालय में ऐसा परिवर्तन आया कि आज वो जिनालय का एक एक कोना इतना सुंदर दिखाई देता है कि विश्व पर्यटन स्थल पर आने वाला हर आदमी जो धुआंधार देखने आएगा वो उस जिनालय के लिए भी जरूर देखने को आएगा, उसके दर्शन को करने को आएगा। जब ऐसे जिनालय की प्राण प्रतिष्ठा हो तो वहाँ बनने वाले इंद्र इंद्राणियों को क्या विशेष पुण्य मिलेगा? अभी जो भेड़ाघाट का जो मूर्ति की प्रतिष्ठा होने वाली है, अभी तक आज की तारीख में तो इतनी बड़ी मूर्ति तुम्हारे मध्य प्रदेश में तो अभी प्रतिष्ठित नहीं है। पद्मासन मूर्ति 15.25 फुट की मूर्ति मध्य प्रदेश में कहाँ है प्रतिष्ठित? याद दिलाओ मुझे, तो क्योंकि मैं तो राजस्थान से आया हूँ, राजस्थानी हूँ। इसमें 20-25 साल पहले तो नहीं थी, अब बैठ गई हो तो पता नहीं, कहीं याद है? 15.25 फीट पद्मासन मूर्ति मुझे नहीं दिखता कि अभी मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठित। अप्रतिष्ठित तो बहुत सारी बन रही, बहुत सारी बनने की संभावना है। यानी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मूर्ति सबसे पहले प्रतिष्ठित होने जा रही है। और 15.25 फुट की पद्मासन मूर्ति भेड़ाघाट के अंदर बैठना एक अपने आप में, तो अमित बाबू मंदिर ही नहीं बदल रहा है, भगवान भी बदल रहे हैं। एक छोटे से भगवान थे वहाँ और अब एक इतने बड़े विशाल मंदिर में विशाल भगवान बैठना, और मध्य प्रदेश का पहला बिजोलिया पत्थर के माध्यम से और इतनी बड़ी विशाल मूर्ति की प्रतिष्ठा पहली बार मध्य प्रदेश में हो रही है। वो भी भेड़ाघाट में हो रही है, वो भी जबलपुर के पास हो रही है, और वो भी नर्मदा के किनारे हो रही है। और नर्मदा का किनारे का मैंने प्रातःकाल भी कहा था, भारतवर्ष की सबसे ज़्यादा जितनी भी नदियां हैं, सबसे ज़्यादा नर्मदा के किनारे आध्यात्मिक एनर्जी नर्मदा के किनारे है, सबसे ज़्यादा शक्ति। जितनी भी नदियां हैं इस संसार के वैभव को बढ़ाने में कारण बने, लेकिन नर्मदा नदी आध्यात्मिक शक्ति को, भारतवर्ष में ऐसी कोई बड़ी नदी है नहीं है जिस नदी के किनारे बैठकर किसी मुनिराज को मोक्ष की प्राप्ति हुई हो। गंगा किनारे कोई नहीं, यमुना किनारे कोई नहीं, जमुना आदि बड़ी बड़ी नदियां हैं, कोई नदी नहीं। ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, मात्र पहली नदी है नर्मदा नदी जिसके किनारे भगवानों को मोक्ष प्राप्त करने के उपाय बने। नेमावर, सिद्धवरकूट, रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवाता ठाने नर्मदा नदी। तो पहली नदी है भारतवर्ष की, जिस नदी के किनारे, जिस नदी में आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त प्रकट करने की ताकत है। मैंने भी 3-4 घंटे वहाँ ध्यान किया है, कई नदियों के किनारे बैठकर ध्यान किया, और नर्मदा किनारे भी मैंने एक बार 4 घंटे, जब मैं रामटेक से लौटा था तो नर्मदा के उस तरफ, इस तरफ नहीं, ठीक वाटरफॉल के नीचे एक छोटी सी चट्टान थी, उस पर बैठ के ध्यान किया। बहुत एनर्जी है, बहुत ताकत है। और पहली नदी है जो भारत की पहली नदी इतनी पवित्र और स्वच्छ है। ब्रह्मपुत्रा को मैंने देखा नहीं, लेकिन गंगा यमुना इन नदियों को देखा है, सब गंदी हो गई, लेकिन नर्मदा नदी आज भी स्वच्छ है। और सारी नदियों में अपने वर्तमान के देवता आचार्य विद्यासागर को कौन सी नदी प्यारी है? अमरकंटक कहाँ है? तिलवाड़ा कहाँ है? नेमावर
सब बोयू नदी, और किसी नदी के किनारे आचार्य श्री की विशेष दृष्टि नहीं गई। अब और तो ठीक है, छोटे मोटे तो हैं ही, तो एक अपने आप में विशेष। वैष्णव दर्शन में नर्मदा का एक विशेष स्थान है। नर्मदा को कुंवारी माना गया, कुंवारी कन्या माना गया, क्योंकि नर्मदा नदी किसी में जाके मिलती नहीं है, सारी दुनिया की नदियाँ उसी में आके मिलती है। नर्मदा नदी कभी किसी के सामने संगम नहीं करती। पूरी अमरकंटक से लेकर भुज तक, भुज को भी मैंने देखा, भुज के यहाँ नदियाँ बनी, सब नदियाँ साइड से आकर मिल जाती हैं। नर्मदा नदी किसी नदी से संगम नहीं करती। नर्मदा नदी का कहीं संगम नहीं है, और नर्मदा नदी किसी नदी में मिली नहीं है और संगम भी नहीं करती। इसलिए वैष्णव दर्शन में भी नर्मदा का एक अलग स्थान, हमने बहुत पहले नर्मदा का इतिहास वैष्णव दर्शन का पढ़ा था, तो ऐसे अपने आप में, और ऐसे नर्मदा के किनारे हुए होंगे कभी कल्याणक। मुझे तो दिखता है कि ये बहुत बड़ा पंचकल्याणक नर्मदा नदी के किनारे हो रहा है। और अपने आप में जबलपुर वालों को तो गोल बाजार का पंचकल्याणक और भेड़ा घाट के पंचकल्याणक में जमीन आसमान का अंतर है। ये बाजार का था और वो अध्यात्म की जगह का है। क्षेत्र का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वही क्रिया अलग क्षेत्र पर बैठ के करना, वही क्रिया अलग क्षेत्र पर बैठ के करना, उससे भी बहुत बड़ा पावर पड़ता है। मैंने कहा था ना प्रातः, एक माला घर में बैठ के फेरना, एक चैत्यालय में वही माला फेरना, किसी तीर्थ क्षेत्र पे वही माला फेरना, और वही माला सम्मेद शिखर में पार्श्वनाथ की टोंक पे फेरना, कितना अंतर आएगा? क्षेत्र का अंतर पड़ता है। सुबह शुभ कर्मों में बंद में क्षेत्र का अंतर पड़ता है। इसलिए भेड़ा घाट का क्षेत्र एक अपने आप में उस नदी की विशेषता है। इसलिए उसके लिए तो आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि ऐसा कार्य भेड़ा घाट में हो कितने समय में रहा है। किसी को याद है कि भेड़ा घाट में कभी पंचकर्णक हुआ? कोई बूढ़ा जीतना है जिसने देखा हो? कोई जिंदा नहीं है। इसका अर्थ है कि हुआ है कि नहीं हुआ पता नहीं, शायद भेड़ा घाट में ये पहला पंचकल्याणक हो रहा हो। शायद इसलिए लगा रहा हूँ कि अतीत अपन को पता नहीं, लेकिन स्मृति में तो किसी ने अभी तक नहीं बताया कि भेड़ा घाट में कभी पंचकर्णक, और इतनी विशाल 15 फुट, 15.25 फुट की मूर्ति का पंचकर्णक होना अपने आप में मायने रखता है।